मेरे मित्र, तुम रोते क्यों हो? हे सखे, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारे लिए न जन्म है न मरण, क्यों रोते हो? तुम्हें रोग शोक कुछ भी नहीं है। तुम तो अनंत आकाश के समान हो। उस पर नाना प्रकार के मेघ आते हैं और कुछ देर खेलकर न जाने कहां अंतर्हित हो जाते हैं, पर वह आकाश जैसे पहले नीला था वैसा ही नीला रह जाता है। इसी प्रकार के ज्ञान का अभ्यास करना होगा। हम संसार में पाप ताप क्यों देखते हैं? किसी मार्ग में एक ठूंठ खड़ा था। एक चोर उधर से आ रहा था। उसने कहा, वह पुलिस वाला है। अपनी प्रेमिका की बाट जोहने वाले प्रेमी ने समझा कि वह उसकी प्रेमिका है। जिस बच्चे को भूत की कहानियां सुनाई गई थी, वह उसे भूत समझकर डर के मारे चिल्लाने लगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने यद्यपि उसे भिन्न भिन्न रूपों में देखा, तथापि वह एक ठूंठ के अतिरिक्त और कुछ भी न था। हम स्वयं जैसे होते हैं, जगत को भी वैसा ही देखते हैं। संसार की बुराई की बात मन में ना लाओ, पर रो कि जगत में अब भी तुम बुराई देखने को मजबूर हो। रो कि अब भी तुम सर्वत्र पाप देखने को बाध्य हो। और यदि तुम जगत का उपकार करना चाहते हो तो जगत पर दोषारोपण करना छोड़ दो, उसे और भी दुर्बल मत करो। आखिर ये सब पाप दुख आदि क्या हैं? ये सब दुर्बलता के ही फल हैं। इस प्रकार की शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं, पापी हैं। उनको सिखाओ कि वे सब उसी अमृत की संतान हैं, और तो और जिसके भीतर आत्मा की अभिव्यक्ति क्षीणतम है, उसे भी यही शिक्षा दो। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाएं, जिनसे उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। माया का जाल। नारद ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, प्रभो, माया कैसी है, मुझे दिखाइए। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण नारद को लेकर एक मरुस्थल की ओर चले। बहुत दूर जाने के बाद श्री कृष्ण नारद से बोले, नारद, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या कहीं से थोड़ा सा जल ला सकते हो? नारद बोले, प्रभो ठहरिए, मैं अभी जल लिए आया। ये कहकर नारद चले गए। कुछ दूरी पर एक गांव था। नारद वहीं जल की खोज में गए। एक मकान में जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। द्वार खुला और एक परम सुंदरी कन्या उनके सम्मुख आकर खड़ी हुई। उसे देखते ही नारद सब कुछ भूल गए। भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे प्यासे होंगे, हो सकता है प्यास से उनके प्राण भी निकल जाएं। ये सारी बातें नारद भूल गए। सब कुछ भूलकर वे उस कन्या के साथ बातचीत करने लगे। उस दिन वे अपने प्रभु के पास लौटे ही नहीं। दूसरे दिन वे फिर से उसी लड़की के घर पर आ उपस्थित हुए और उससे बातें करने लगे। धीरे धीरे बातचीत ने प्रणय का रूप धारण कर लिया। तब नारद उस कन्या के पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की अनुमति मांगने लगे। विवाह हो गया। नव दंपत्ति उसी गांव में रहने लगा। धीरे धीरे उनके संतानें भी हुईं। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। इस बीच नारद के ससुर मर गए और वे उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो गए। पुत्र, कलत्र, भूमि, पशु, संपत्ति, गृह आदि को लेकर नारद बड़े सुख चैन से दिन बिताने लगे। कम से कम उन्हें तो यही लगने लगा कि वे बड़े सुखी हैं। इतने में उस देश में बाढ़ आई। रात के समय नदी दोनों कगारों को तोड़कर बहने लगी और सारा गांव डूब गया। मकान गिरने लगे, मनुष्य और पशु बह बह कर डूबने लगे। नदी की धार में सब कुछ बहने लगा। नारद को भी बचने के लिए भागना पड़ा। एक हाथ से उन्होंने स्त्री को पकड़ा, दूसरे हाथ से 2 बच्चों को और एक बालक को कंधे पर बिठाकर वे उस बाढ़ को पार करने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें पानी का वेग अत्यंत तीव्र प्रतीत होने लगा। कंधे पर बैठा बच्चा गिर पड़ा और बह गया।
निराशा और दुख से नारद आर्तनाद करने लगे। उसकी रक्षा करने के प्रयास में एक और बालक जिसका हाथ वे पकड़े हुए थे छूट गया और बह गया। अपनी पत्नी को वे अपने शरीर की सारी शक्ति लगाकर पकड़े हुए थे। अंत में तरंगों के वेग में पत्नी भी उनके हाथ से छूट गई और स्वयं नारद बड़े कातर स्वर से विलाप करते हुए तट पर जा गिरे। पीछे की ओर से उन्हें सौम्य वाणी सुनाई दी। वत्स, जल कहां है? तुम जल का घड़ा लेने गए थे ना? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा हूं। तुम्हें गए आधा घंटा बीत चुका है। आधा घंटा? नारद चिल्ला पड़े। उनके मन में तो 12 वर्ष बीत चुके थे और आध घंटे के भीतर ही ये सब दृश्य उनके मन में से होकर निकल गए। और यही माया है। महान जीवन ही अन्य जीवन को प्रेरणा देता है। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है, वो खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी सुंदर है, वो तुमसे 1 घंटा बात करता है, फिर भी वो अपना असर नहीं छोड़ जाता। अब दूसरा मनुष्य आता है, वो इने गिने शब्द बोलता है, शायद वे व्याकरण शुद्ध और व्यवस्थित भी ना हो, परंतु फिर भी वो खूब असर कर जाता है। ये तो तुम में से बहुतों ने अनुभव किया होगा। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वो केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। शब्द यही नहीं, विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 1/3 ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष 2/3 प्रभाव तो उसके व्यक्तित्व का ही होता है। जिसे तुम वैयक्तिक आकर्षण कहते हो, वही प्रकट होकर तुमको प्रभावित कर देता है। मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात यदि ली जाए तो हमें सदा यही दिखलाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब बड़े बड़े प्राचीन लेखकों और विचारकों को लो। सच पूछो तो मूल विचार उन्होंने हमारे सम्मुख रखे ही कितने हैं। अतीतकालीन मार्गदर्शकों ने जो कुछ लिख छोड़ा है उस पर विचार करो। उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो और प्रत्येक का मूल्यांकन करो। असल नए और स्वतंत्र विचार जो अभी तक इस संसार में सोचे गए हैं केवल मुट्ठी भर ही हैं। उन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं उनको उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो तो वे हमें कोई दिग्गज नहीं प्रतीत होते, परंतु फिर भी हम ये जानते हैं कि अपने समय में वे दिग्गज व्यक्ति थे। इसका कारण क्या है? वे जो बहुत बड़े प्रतीत होते थे वो केवल उनके सोचे हुए विचारों या उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण नहीं था और न उनके दिए हुए भाषणों के कारण ही था, वरन किसी एक दूसरी ही बात के कारण था जो अब निकल गई है, और वो है उनका व्यक्तित्व। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, व्यक्तित्व 2/3 होता है 2/3 और शेष 1/3 होता है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। ये सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही है जो हम पर प्रभाव डालता है। सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के समय एक मुसलमान सिपाही ने एक सन्यासी महात्मा को बुरी तरह घायल कर दिया। हिंदू क्रांतिकारियों ने उस मुसलमान को पकड़ लिया और उसे सन्यासी के पास लाकर कहा, आप कहें तो इसका वध कर दें। सन्यासी ने उसकी ओर प्रशांतिपूर्वक देखा और कहा, भाई, तुम वही हो, तत्वमसि। और ये कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हे नर नारियों, उठो, यही भावना करके उठ खड़े हो। सत्य में विश्वास करने का साहस करो, सत्य के अभ्यास का साहस करो। संसार को कुछ सैकड़ों साहसी नर नारियों की आवश्यकता है।
अपने में वो साहस लाओ जो सत्य को जान सके, जो जीवन में निहित सत्य को दिखा सके, जो मृत्यु से ना डरे प्रत्युत उसका स्वागत करे, जो मनुष्य को यह ज्ञान करा दे कि वह आत्मा है और सारे जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उसका विनाश कर सके। तब तुम मुक्त हो जाओगे, तब तुम अपनी वास्तविक आत्मा को जान लोगे। इस आत्मा के संबंध में पहले श्रवण करना चाहिए, फिर मनन और तत्पश्चात निधिध्यासन। भारत में कोल्हू में बैल जोते जाते हैं। तेल निकालने के लिए बैल गोल ही गोल घुमाया जाता है। बैल के कंधे पर जुआ होता है। जुए का एक सिरा आगे बढ़ा होता है। उसके एक छोर पर घास की पूली बांध दी जाती है। फिर बैल की आंख इस तरह बांध देते हैं कि वो केवल सामने ही देख सके। बैल अपनी गर्दन बढ़ाता है और घास खाने की कोशिश करता है। ऐसा करते हुए वो लकड़ी के टुकड़े को थोड़ा आगे धकेल देता है। बैल दूसरी बार, तीसरी बार फिर प्रयत्न करता है और इसी तरह प्रयत्न करता जाता है, परंतु वो घास उसके मुंह में कभी नहीं आती और वो गोल गोल चक्कर लगाए ही जाता है और ऐसा करते हुए तेल निकलता है। इसी प्रकार तुम और हम भी प्रकृति, रुपए पैसे, स्त्री बच्चों के जन्मजात दास हैं। आकाश कुसुम की तरह उस घास को पाने के लिए हजारों जन्म तक हम चक्कर लगाए जाते हैं, पर जो हम पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। हम में से हरेक के जीवन की यही कहानी है। प्रकृति का हम पर ऐसा भीषण प्रभाव है कि उसके द्वारा बार बार ठुकराए जाने पर भी अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण आवेश में हम उसका पीछा किए ही जाते हैं। हम निराशा में भी आस लगाए बैठे रहते हैं। प्रेम ही चिरस्थायी है। दिन रात यही जपते रहो, तुम ही मेरे पिता हो, माता हो, पति हो, प्रिय हो, प्रभु हो तथा ईश्वर हो। तुम्हारे सिवाय मुझे और कोई इच्छा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। धन नष्ट हो जाता है, सौंदर्य विलीन हो जाता है, जीवन तेजी से समाप्त हो जाता है तथा शक्ति लुप्त हो जाती है, किंतु प्रभु चिरकाल तक विद्यमान रहते हैं। प्रेम निरंतर बना रहता है। ईश्वर आसक्त हो जाओ। देह का या कुछ और का क्या हो, उसकी क्या परवाह। पाप की विभीषिका में यही कहो कि हे मेरे भगवन, हे मेरे प्रिय। मृत्युकालीन यातना में भी यही कहो कि हे मेरे भगवन, हे मेरे प्रिय। संसार के सभी पापों में भी यही कहते रहो, हे मेरे भगवन, हे मेरे प्रिय। यह जीवन एक महान सुयोग है। क्या तुम इसकी अवहेलना कर सांसारिक सुख में फंसना चाहते हो? वे निखिल आनंद के मूल स्रोत स्वरूप हैं। उन परम श्रेयस को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ और तुम परम श्रेयस को प्राप्त हो जाओगे। मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता। निर्बल व्यक्ति जब सब गंवाकर अपने को कमजोर महसूस करते हैं, तब पैसा बनाने की बेसिर पैर की तरकीबें अपनाते हैं और ज्योतिष एवं इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। संस्कृत में कहावत है, जो कापुरुष और मूर्ख है वह कहता है ये भाग्य है, लेकिन बलवान पुरुष वो है जो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपने भाग्य का निर्माण करूंगा। किसी ज्योतिषी के बारे में एक प्राचीन कथा है कि एक राजा के यहां जाकर उसने कहा, 6 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा डरकर हतबुद्धि हो गया
और भयवश वहीं तत्काल प्रायः मरणासन हो गया। किंतु उसका मंत्री चतुर व्यक्ति था। उसने राजा से कहा कि ये ज्योतिषी मूढ़ होते हैं, पर उस पर राजा का विश्वास नहीं जमा। इसलिए मंत्री को इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न सूझा कि वो ज्योतिषी को राजप्रसाद में पुनः बुलाए और राजा को समझाए कि ये ज्योतिषी मूर्ख होते हैं। तब उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी गणना सही है? ज्योतिषी ने कहा कि कोई गलती नहीं हो सकती, परंतु मंत्री को संतुष्ट करने के लिए उसने पूरी गणना फिर से की और तब कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। राजा का चेहरा फीका पड़ गया। मंत्री ने ज्योतिषी से पूछा, और आपकी मृत्यु कब होगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उत्तर मिला, 12 वर्ष में। मंत्री ने तलवार खींच ली और ज्योतिषी का सिर धड़ से अलग कर दिया और राजा से कहा, इस मिथ्यावादी को तो आप देख रहे हैं, यह इसी क्षण मर गया। ईश्वर तथा मनुष्य में, साधु तथा असाधु में प्रभेद किस कारण होता है? प्रभेद होता है केवल अज्ञान से। साक्षात अनंत भगवान अव्यय रूप में हैं। आवश्यकता है इसी को व्यक्त करने की। यही आध्यात्मिकता है, यही आत्मविज्ञान है। बल ही पुण्य है तथा दुर्बलता ही पाप है। उपनिषदों में यदि कोई एक ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है और उसे बिल्कुल उड़ा देता है, वह है अभी ही, अर्थात निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। भय से ही दुख होता है, यही मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई होती है। और भय होता क्यों है? आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण। हताश न हो, क्योंकि तुम तो सदैव वही हो। तुम कुछ भी करो, अपने असली स्वरूप को तुम नहीं बदल सकते। और फिर प्रकृति स्वयं ही प्रकृति को नष्ट कैसे कर सकती है? तुम्हारी प्रकृति तो नितांत शुद्ध है। यह चाहे लाखों वर्ष तक क्यों न छुपी ढकी रहे, परंतु अंततः इसकी विजय होगी तथा ये अपने को अभिव्यक्त करेगी ही। अतएव अद्वैत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आशा का संचार करता है, न कि निराशा का। वेदांत कभी भय से धर्माचरण करने को नहीं कहता। वेदांत की शिक्षा कभी ऐसे शैतान के बारे में नहीं होती जो निरंतर इस ताक में रहता है कि तुम्हारा पदस्खलन हो और वो तुम्हें अपने अधिकार में कर ले। वेदांत में शैतान का उल्लेख ही नहीं है। वेदांत की शिक्षा यही है कि अपने भाग्य के निर्माता हम ही हैं। तुम्हारा ये शरीर तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार बना है और किसी ने तुम्हारे लिए वह गठित नहीं किया है। समस्त अच्छाई या बुराई का दायित्व तुम्हारे ही ऊपर है। यही एक बड़ी आशाजनक बात है। जिसे हमने बनाया है उसको हम बिगाड़ भी सकते हैं। गुरु की आवश्यकता। संजीवनी शक्ति की प्राप्ति तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से ही कर सकती है, अन्य किसी से नहीं। हम भले ही सारा जीवन पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और बड़े बौद्धिक हो जाएं, पर अंत में हम देखेंगे कि हमारी तनिक भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। यह बात सत्य नहीं है कि उच्च स्तर के बौद्धिक विकास के साथ साथ मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष की भी उतनी ही उन्नति होगी। पुस्तकों का अध्ययन करते समय हमें कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि इसमें हमें आध्यात्मिक सहायता मिल रही है, पर यदि हम ऐसे अध्ययन से अपने में होने वाले फल का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि उससे अधिक
हमारी बुद्धि को ही कुछ लाभ होता है, हमारी अंतरात्मा को नहीं। पुस्तकों का अध्ययन हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि यद्यपि हम लगभग सब आध्यात्मिक विषयों पर बड़ी पांडित्यपूर्ण बातें कर सकते हैं, पर जब उन बातों को कार्य रूप में परिणित करने का, यथार्थ आध्यात्मिक जीवन बिताने का अवसर आता है, तो हम अपने को सर्वथा अयोग्य पाते हैं। जीवात्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए किसी दूसरी आत्मा से ही शक्ति का संचार होना चाहिए। जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है, वह गुरु कहलाता है, और जिसकी आत्मा में यह शक्ति संचारित होती है, उसे शिष्य कहते हैं। सफलता के आकांक्षी साधक के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। पहली है ऐहिक और पारलौकिक इंद्रिय भोग वासना का त्याग और केवल भगवान और सत्य को लक्ष्य बनाना। हम यहां सत्य की उपलब्धि के लिए हैं, भोग के लिए नहीं। भोग पशुओं के लिए छोड़ दो, जिनको हमारी अपेक्षा उसमें कहीं अधिक आनंद मिलता है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और मनुष्य पर विजय तथा प्रकाश को प्राप्त कर लेने तक उसे संघर्ष करते ही रहना चाहिए। उसे फिजूल की बातचीत में अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। समाज की पूजा एवं लोकप्रिय जनमत मूर्ति पूजा ही है। आत्मा का लिंग, देश, स्थान या काल नहीं होता। दूसरी है सत्य और भगवत प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा। जल में डूबता मनुष्य जैसे वायु के लिए व्याकुल होता है, वैसे ही व्याकुल हो जाओ। केवल ईश्वर को ही चाहो और कुछ भी स्वीकार न करो। जो आभासी मात्र है, उससे धोखा न खाओ। सबसे विमुख होकर केवल ईश्वर की खोज करो। सफलता आकांक्षा की तीसरी बात में 6 अभ्यास हैं। पहला, मन को बहिर्मुख ना होने देना। इंद्रिय निग्रह, मन को अंतर्मुख बनाना, निर्विरोध सहिष्णुता या पूर्ण तितिक्षा। 5वां, मन को एक भाव में स्थिर रखना। ध्येय को सम्मुख रखो और उसका चिंतन करो। कभी अलग ना करो, समय की गणना ना करो। 6वां, अपने स्वरूप का सतत चिंतन करो। अंधविश्वास का परित्याग कर दो। अपनी तुच्छता के विश्वास में अपने को सम्मोहित न करो। जब तक तुम ईश्वर के साथ एकात्मा की अनुभूति, वास्तविक अनुभूति न कर लो, तब तक रात दिन अपने आप को बताते रहो कि तुम यथार्थतः क्या हो।